न मैं यहाँ किसी की पत्नी हूँ, न किसी का पुत्र हूँ, न मैं यहाँ राजा हूँ, न किसी का नौकर हूँ। यहाँ कुछ घंटे का रोल है मेरा, जिससे मुझे रुपया मिलेगा। और वो ऐसा रो के या हंस के या ऐसा राक्षसी या दैवी जो रोल मिलेगा वो ऐसा करेगा कि वाह भाई क्या कहना है, समझ रहे ना। पर वो रोल करते हुए वर्तमान में समझ रहा है कि मैं जो रोल कर रहा हूँ ये मेरा झूठा, और मैं जिसके साथ रोल कर रहा हूँ ये भी झूठा। सत्य वस्तु तो एक ही है, दो नहीं होती, एक ही वस्तु है। तो अभी सत्य का तो बोध हुआ नहीं है, तो भावना करो वही सत्य है इन सब के रूपों में। और जिससे भोग करना चाहते हो, जिस इंद्री से, नेत्र, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, सब इंद्रियां, वो वही है तुम्हारे लिए। वो सब कुछ बना हुआ है। अब आप किस रूप में उसे चाहते हैं, असत रूप में या सत रूप में? असत रूप में सब चाह कर रहे हैं, असत शरीरों की, असत भोगों की, तो उसका परिणाम वही बना हुआ है। दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मृत्यु, नरक, ये वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए उसके स्वरूप को समझने के लिए पहले हम अपने शरीर के कर्मों से फंसे थे, तो अब हम कर्मों से मुक्त होने वाले कर्म करेंगे कि दूसरे शरीरों में जो हमारा प्रियतम प्रभु बैठा हुआ है, आराध्य देव, ये भावना करेंगे कि इस शरीर की सेवा से उसको सुख पहुंच रहा है। वस्तुतः हम अपने कर्म बंधन काट रहे हैं, हम अपना अज्ञान दूर कर रहे हैं। जैसे जैसे निष्काम सेवा बनती चली जाएगी वैसे वैसे आपका हृदय पवित्र होता जाएगा। और पवित्र हृदय में देखोगे ना कोई स्वामी है ना कोई सेवक है, एक ही है। केवल ये हजारों घड़े हैं, प्रतिबिंब उसी का पड़ रहा है, दूसरा न मैं है न तू है, या तू ही तू है या मैं ही मैं है। समझ पा रहे? हाँ, जब तक मैं तू है तब तक माया है। मैं शुद्ध ब्रह्म, तू शुद्ध भक्ति, तू ही तू है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, ये भक्त की भावना होती। और ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं। तो और अपने लोग ना मैं में है ना तू में है, मैं तू दोनों में है। और मैं और मोर तोड़ते माया, इसका मतलब अभी अज्ञान की धरा है। हमको अंदर से भाव बनाना है। सत्य बात यही है, सब में एक ही परमात्मा विराजमान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी की बात है। क्या कह रहे? यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जो मेरे को देखता है। जब ये माइक नहीं था और ये कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है, तो ये जो भी धातु है, ये जो भी वस्तु है, इसके रूप में कौन प्रकट हुआ है? भगवान। न ये पहले था न ये बाद में रहेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब अव्यक्त थे, बाद में सब अव्यक्त हो जाएंगे। बीच में जो व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, शोक मत करो, वो अव्यक्त ही है, वो अविनाशी ही है। उस केवल भूल गए सब हम अपने स्वरूप को, तो फिर ये शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये हमें सताने लगा। सब में भगवान है, सब भगवान है, सब में, शब्द याद करो, सब में भगवान है और सब भगवान है। बस हाँ, सब में भगवान है, पहले ये, फिर बाद में क्या आएगा? सब भगवान है। मैं नहीं, सब भगवान ही है। वही जड़ चैतन्य बना हुआ अपने आप से। हम जो अपने को अलग मान रहे हैं ना, बस यही हमारी दुर्गति का कारण है। हाँ, एक तरंग नाम केवल वायु विकार है नहीं, वो समुद्र ही है। ऐसे ही पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा का जो अंश जीव है वो भी पूर्ण ही है, पर भूल कर शरीर आसक्त हो गया। तो इसी आसक्ति को मिटाने के लिए सेवा धर्म है। नाम जप करो और जो कर्तव्य तुम्हें मिला है, जो पद मिला है, जो तुम्हें संबंध मिला है, जिससे ठीक उसी तरह वैसे निर्वाह करो, ये भगवान की सेवा होगी। सब में भगवान है। अगर भगवान ना हो तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, और ना ही करेंगे जब तक इसमें भगवान है तब है। और जहाँ ये भगवान इससे निकले तो इस शरीर का देखो क्या हालत हो जाएगी। कोई इसको प्यार नहीं करेगा, सब जला देंगे। क्यों? क्योंकि इसके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो सब प्यार का केंद्र तो वही है ना, सबके हृदय में वही बैठे। तो सेवा का भी केंद्र तो वही हुई है ना। हम जिनकी भी सेवा कर रहे हैं, प्रभु की दी हुई सेवा सामग्री से, प्रभु की दी हुई बल बुद्धि से प्रभु की सेवा हो रही है। सेवा सामग्री भी उन्होंने दी है, बल बुद्धि भी उन्होंने दिया है, और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी वही है। जीवन मुक्त हो गया। तो मैं अपनी सामग्री से, अब वो दान हो गया, अब वो आपको फल मिलेगा अच्छा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। जैसे लोहे की जंजीर बांध के रखती है, ऐसे सोने की जंजीर बांध के रखती है। अंतर ये है, वो थोड़ा सोना है, वो लोहा है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, बंधन, बांधना। ऐसे ही शुभ कर्म सोने की जंजीर और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर बंधा तो तब भी है। मुक्त होने का उपाय है प्रभु की द्वारा दी हुई वस्तु से, प्रभु की बुद्धि बल, दी हुई बुद्धि बल से प्रभु की सेवा हो रही। चाहे माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, मरीज, असहाय, असमर्थ, कोई भी नारायण रूप लेके आ जाए, पहचानो वही आए हैं इस रूप में। अगर आपके अंदर कामना हुई तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया, वो उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, वही है। वो पति रूप धारण कर लिया, वही है। हम लोग अज्ञान में भटक रहे हैं, और ये रहस्य अगर जान गए तो बस अभी दिखाई देने लगेगा कि अरे ये तो केवल प्रभु ही प्रभु है। तभी तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचित अनुभव हो गया।
पर ये बहुत ऊंची बातें हैं जो बातें हो रही है। ऐसा नहीं कि 2-4 माला जपोगे और ऐसा अनुभव भी आ जाए। अच्छा, कोई शांति से सेवा करवा ले तो ठीक है, आप सेवा करने गए, इसके बाद सेवा के बाद वो निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, फिर आप देख पाओगे भगवान है उसमें? नहीं देख पाओगे, फिर आपको गुस्सा लगेगा। तो भगवान से विनय करें कि वो हमारी ऐसी बुद्धि को कर दें कि हम सब में उनको देख पावे, नहीं तो सामर्थ्य नहीं है। जानते हुए भी एक क्षण में माया पर्दा डाल देगी और भयभीत हो जाएंगे। सांप देख के भगवत भाव आएगा, सिंह दौड़ रहा हो भाई तो हमसे भगवत भाव करेंगे। कैंसर हो जाए उसमें कृष्ण भावना होगी, या आ गए कृष्ण, अब हमको लेने के लिए कृष्ण आ गए। ये तो किसी महान भागवत के हृदय में आएगा। तो उससे पहले 15 दिन पहले का बात है कि हमें दर्शन तो होते थे यहाँ का सपने में, सब मुल्क महाराज आपका सब। तो यहाँ आने का 15 दिन पहले मुझे राधा रानी मिले, तो मैं उतरा तो 11 साल की थी, हाथ में राधा रानी की लाठियाँ थी। तो हमें इस वन का दर्शन कराया माता ने। तो उसके बाद 15 दिन बाद मेरा घर परिवार सब छूट गया, स्त्री पुत्र। हाँ, अब वो छूटा ही रहे। यहाँ आ गया, हम यहाँ आने का प्रयास नहीं किया बाबा, मन में सिर्फ संकल्प होती आपका एक बार दर्शन होता है, तो आपने मान लिया, मैंने कोई चेष्टा नहीं की, हमने अपनी यहाँ गया। बस ऐसे रहे ना तो हरि सब संभाल लेते हैं, ऐसे बना रहे। पर इसमें एक सावधानी रखने की बात है कि कहीं ये बात अब दोबारा नहीं आनी चाहिए जबान पे कि हमें राधा रानी मिली है। देखो, अभी हम आपको बताएं, अभी चूक हो रही है हमसे। अगर 1 अरब रुपया अभी आपके पास चेक रखी हो ना, तो आप बोल नहीं सकते सभा में कि हमारे पास 1 अरब की चेक है। और अगर बोल रहे हैं तो चेक है नहीं, और अगर बोल दिए चेक है तो रहेगी नहीं। बहुत समझना, भागवतिक अनुभूतियों को कृपालु में प्रभु कभी भी किसी को भी साक्षात्कार करा सकते हैं, कभी वाणी से नहीं, कभी वाणी से नहीं। अंदर की बात अंदर, उनकी कृपा की बात केवल हम और वो जानते हैं। बस सिद्धांत की बात करेंगे, उनकी महिमा की बात करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो कृपा उतर रही है उसको, अगर उसको वाणी से निकाला तो या तो है नहीं और या फिर रहेगी नहीं। दोनों बातें समझ लो, या तो है नहीं और या फिर रहेगी नहीं। इसलिए अभी अपने लोग नवीन हैं इस साधन में, गंभीर, शांत और कभी भी अहम ना आने पावे। बहुत कृपालु है भगवान। ये हम इसलिए सावधानी के लिए कह रहे कि श्री जी की कृपा से आप यहाँ आए हो तो कहीं डगमगा न जाना। ये बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ी। तो बस शांत जो अनुभव हो रहा है वो उनकी कृपा, अंदर ही अंदर उसका पान करो। अहम का पोषण करने के लिए बाहर कभी शब्दावली से उच्चारण मत करो। या भगवत मार्ग प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम ध्यानगम, वो आपको मिल गई। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम ध्यानगम, वो आपको मिल गई। आपने उनको पहचान लिया, आपने उनको देखा। जहां देखने की क्षमता की बात आती है, प्यारोढ़ क्षमते, क्षमता शब्द समझते हो ना, प्यारोढ़ क्षमते न अच्छी सुखादी नाम, ये जिनका धाम है ना, जिनके उपासना करते ना, ये हमारे घर की बात है। इसलिए जैसे होता है ना कि हम इस डिपार्टमेंट के तो मर्मज्ञ हैं, अलग अलग होता है ना कि हड्डी बोले तो हड्डी के तो डॉक्टर है इस बात के। तो ये आगम निगम पुराण अगोचर, ये जो महारस वृंदावन का है, आप राधा रानी शब्द बोलेंगे ना, फिर हमारा कुछ स्वरूप बदल जाएगा। राधा रानी और आपके नेत्र गोचर, और आप सूखे कपोलों से बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं ऐसा। नहीं, अभी बात नहीं बनी। संभाव्य विवरंचि नारद शिव, संभावना भी जहां नहीं है। देवै ब्रह्माद्यैर्न खलु हरिभक्तैर् न सुहृदा दिव्य यद्वै राधा मधुपति रास्यं सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रत्नो। मतलब ये क्या है, ऐसे चर्चा तो अलग बात है, ये क्या है कि ये हमारा घर का विषय है, ये हमारा, इसलिए कभी नहीं। हाँ, वो अपने जनों पर कृपा करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में अपना अनुभव करा सकते हैं।